हाय फ्रेंड, वेलकम टू टॉपिक स्टडी वे टू सक्सेस। आज हम पढ़ने वाले मैथ्स में ट्रिगोमेट्री, जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो सभी को इस वीडियो पे बने रहे शुरू से लेकर लास्ट तक। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन थीटा का मान क्या है जहां थीटा न्यून कोण है, यानी थीटा इक्विट एंगल है। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4th नंबर, क्योंकि साइन थीटा के बराबर टेन थीटा बटे अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये कैसे होता है तो हम सॉल्व करके समझते हैं। क्वेश्चन पे है साइन थीटा को हम कोस थीटा से भागा देंगे। तो हम कोस थीटा से भागा दिए तो हम मल्टीप्लाई भी कोस थीटा से करेंगे साइन थीटा पे, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होके रिजल्टेंट 1 आएगा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। तो हम कन्वर्ट करेंगे साइन थीटा बट्टे कोस थीटा को कन्वर्ट करेंगे तो ये टेन थीटा में कन्वर्ट होगा, और कोस थीटा को हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/sec में बदल जाएगा, सेक थीटा पे बदल जाएगा। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो पे बताया था, एक फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो ये हमारा स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये रूट में बदल के ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम टेन थीटा को सेम उतारेंगे, बटे हमारे पास बचा सेक स्क्वायर थीटा। तो हम सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर, यदि कोस थीटा इक्वल टू 1/3 हो तो साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान होगा। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, उनमें से राइट आंसर कौन है। तो हमारा निकालना है साइन थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू। तो हमारा दिया हुआ कितना है क्वेश्चन पे, कॉस थीटा इक्वल टू 1/3, और कोस थीटा का रेशियो होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, यानी बेस बट्टे हाइपोटेनियस। तो हमारा बेस के इक्वल टू 1 है और हाइपोटेनियस के इक्वल टू 3 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर लंब फाइंड करना है। तो हमने पिछले क्लास में बतलाया था कि हम कैसे निकालेंगे इस रेशियो का। अगर हमारा बी दिया हुआ हो तो हम, और एस दिया हुआ तो हम पी कैसे निकालेंगे, अगर पी और एस दिया हुआ तो बी कैसे निकालेंगे, और हमारा बी और पी दिया हुआ यानी बेस और परपेंडिकुलर दिया हो तो एच कैसे निकालेंगे। तो हम निकालना परपेंडिकुलर लंब निकालेंगे। तो लंब इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ 3 दिया हुआ, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, हमारा बेस यानी आधार कितना दिया 1 दिया, तो 1 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो रूट 8 हो जाएगा, यानी कि 2√2 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू, और हम इसका रेशियो निकालेंगे साइन थीटा का और टेन थीटा का रेशियो निकालेंगे। तो साइन और टेन थीटा का रेशियो कितना दिया हुआ हो, साइन थीटा और टेन थीटा का रेशियो कितना होता है, लंब बट्टे कर्ण, और हमारे टेन थीटा का होता है लंब बट्टे आधार, यानी परपेंडिकुलर बट्टे बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है, हमारा परपेंडिकुलर आया 2√2 बटे हमारा कर्ण कितना है 3 है, प्लस हमारा परपेंडिकुलर कितना है 2√2, और हमारा बेस कितना है वो 1 है। तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा 3, और ये हमारा हो जाएगा 2√2
प्लस ये हो जाएगा 6√2। सॉल्व करते ही हमारा हो जाएगा 8√2/3, जो कि ये आंसर है सेकेंड नंबर का। तो राइट आंसर होगा हमारा फर्स्ट नंबर, यानी कि सेकेंड नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी के लिए एंगल ए 90 डिग्री हो तो एवं कॉस बीटा इक्वल टू 3/5 हो तो त्रिभुज के लंब आधार एवं कर्ण का मान क्रमशः होगा। तो हमें इसमें फाइंड करना है लंब, आधार और कर्ण। तो हम इस क्रमशः पे हम सेट करेंगे। एक ट्रायंगल है जो 90 डिग्री है हमारा ए, और हमारा बी और सी दिया हुआ है, और हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा कॉस थीटा इक्वल टू 3/5। 3 हमारा हो जाएगा बेस और 5 हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण हो जाएगा। तो हमारा ये 5 है और ये हमारा 3 बेस है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो इसे हम निकालने का एक ट्रिक हम देखते हैं। जैसे कोस थीटा इक्वल टू 3/5 है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है परपेंडिकुलर। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, और इसका रिजल्ट आएगा हमारा 9 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। जब 9 को 25 से हम माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16, जो कि ये हमारा P का वैल्यू आया। जब हम इसका रूट लगाएंगे तो रूट से हम अगर हम बाहर करेंगे, सॉल्व करेंगे, रूट सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था परपेंडिकुलर। बाकी हमारा बेस और हाइपोटेनियस दिया हुआ था, तो हमें सॉल्व करना है परपेंडिकुलर, बेस और कर्ण। तो हम इस फॉर्म पे हम सेट करेंगे। तो सेट करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर 4 आया, बेस हमारा कितना है, बेस हमारा 3 है, और हमारा हाइपोटेनियस कितना है, 5 है। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, tan θ/2 प्लस cot θ/2 का सरलीकृत मान क्या है। यानी कि हम इसे सॉल्व करेंगे और इसके ऑप्शन के आधार पे ऑप्शन हम चूज करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन है tan θ/2 प्लस cot θ/2। तो अगर हम साइन थीटा और कोट थीटा को कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा साइन θ/2 बट्टे कोस θ/2 प्लस ये हो जाएगा, कोट को कन्वर्ट करेंगे तो कॉस θ/2 बट्टे साइन θ/2। जब हम एलसीएम लेंगे कॉस θ/2 प्लस साइन θ/2 को, तो हम दोनों का एलसीएम लेंगे cos θ/2 और sin θ/2, तो दोनों मल्टीपल हो जाएगा cos θ/2 इंटू साइन θ/2। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर θ/2। तो दोनों ये फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला आ गया जैसे हमने पिछले वीडियो पे बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये हमारा थीटा की जगह यहाँ पे θ/2 दिया हुआ है, लेकिन ये इस फॉर्मूला पे ये सेट हो गया, तो इसका रिजल्ट होगा 1 होगा फॉर्मूला के बेस पे। और हमारा नीचे बचा है साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। अगर हम यहाँ
2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला हमारा सेट हो गया साइन थीटा पे। तो हम यहाँ पे 2/साइन थीटा लिखेंगे। जब हम साइन थीटा को कन्वर्ट करेंगे 1/साइन थीटा को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 कोसेक थीटा, जो कि हमारा इसका आंसर है। तो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4th नंबर क्वेश्चंस का। अगर एग्जाम पे इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका कोई बेसिक फॉर्मेट नहीं है। आप इस तरह के क्वेश्चंस को कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जब तक इनका प्रैक्टिस ना हो। तो हमने इतना समझाने के लिए आपको इतना लॉन्ग टाइप से बनाया, लेकिन आप अगर इसे समझ जाएं तो आप इसे इजी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है 10a = 1/2 तथा 10b = 1/3 हो तो 10(2a + b) का ब्रैकेट्स का मान क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इनका राइट आंसर क्या होगा तो हम सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था एक फॉर्मूला 10(2a) = 210a/1 - 10^2a। तो हमारा 10a का वैल्यू दिया हुआ है, 10a का वैल्यू दिया हुआ है 1/2। कितना दिया हुआ है 1/2, तो 2 × 1/2 लिखेंगे बट्टे 1 माइनस 10a का वैल्यू है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। जब हम स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये 4 में बदल जाएगा। तो हम सॉल्व करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व करेंगे ये तो हो जाएगा 1/3/4। तो ये हमारा हो जाएगा 4/3। तो 2a का वैल्यू आया हमारा 4/3 आया। और हमें सॉल्व करना है 10(2a + v) का वैल्यू। तो हम इसके फॉर्मूला पे हम सेट करेंगे, इसे हम a मानेंगे और इसे हम b मानेंगे। तो हम एक फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो पे बतलाया था 10(2a + 10b) बट्टे 1 माइनस 10(2a × 10b, यानी कि हमें इसे a माना 2a को और b को हमने b माना। जैसे 10(2a) या ये हमारा a हो गया, तो हम इस फॉर्मूला पे हमने सेट किया है। तो आप अगर अच्छे से समझना है फॉर्मूला को तो आप पिछले वीडियो पे आप जाके आप आसानी से समझ सकते हैं। तो हम पुट करते हैं, हमारा 10(2a) का वैल्यू कितना आया 10(2a) का वैल्यू आया हमारा 4/3 प्लस, और v का वैल्यू कितना था हमारा क्वेश्चन पे, v का वैल्यू था 1/3, तो 1/3 हमने लिखा। 1 माइनस 10(2a) का वैल्यू कितना आया हमारा 4/3 इंटू 10b का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन पे 1/3 दिया हुआ है। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो होगा हमारा 5/3 बट्टे हमारा हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, और 9 में हम 4 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5/9 हो जाएगा। तो इसी तरह हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 5 कैंसिल हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा, तो ये हमारा 3 इनका राइट आंसर होगा। तो हमारा 5th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है 5th नंबर क्वेश्चन का। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है √sec(a - 1) बट्टे sec(a + 1) का सरलीकृत मान क्या है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना है √sec(a - 1) बट्टे sec(a + 1) का वैल्यू निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है sec(a - 1) बट्टे sec(a
ए प्लस वन। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 by cos ए माइनस 1 बट्टे 1 by cos ए प्लस 1। जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमारा cos कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में ये भी है और ये भी डिवाइड में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। लेकिन cos ए मल्टीपल होगा 1 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस। तो हम सॉल्व करके देखते हैं। 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा बट्टे 1 प्लस कॉस ए। तो हम नोमीटर और डिनोमीटर रूट्स पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम 1 माइनस कॉस ए रूट्स को, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए रूट्स को। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके हमारे स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि रूट्स 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये हमारा हो जाएगा एक फॉर्मूला पे हमारा सेट हो जाएगा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे आएगा। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बट्टे ये हमारा कन्वर्ट होगा, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला बतलाया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो ये कन्वर्ट होके हमारा हो जाएगा ये फॉर्मूला पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारा स्क्वायर कटा और ये स्क्वायर कटा, तो हमारा रूट हट जाएगा। तो रूट हटते ही हमारा होगा 1 माइनस कॉस ए बट्टे साइन ए हो जाएगा। अब 1 से डिवाइड है हमारा साइन ए और कोस से भी डिवाइड है साइन ए, तो हमारा 1 बाय साइन ये कन्वर्ट होके हो जाएगा हमारा कॉसेक ए हो जाएगा, और हमारा माइनस, ये हमारा माइनस हो गया, और ये हमारा कॉस ए बट्टे साइन ए कन्वर्ट होके ये हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा, जो हमारा राइट आंसर है। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कॉसेक ए माइनस कॉट ए। 7 नंबर क्वेश्चन है साइन ए माइनस साइन बी बट्टे कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस साइन बी बट्टे साइन ए प्लस साइन बी। तो इस तरह के क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं इस क्लास पे। तो नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है साइन ए माइनस साइन बी बट्टे कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी बट्टे साइन ए प्लस साइन बी, जिसका वैल्यू निकालना है। तो 4 ऑप्शन दिया हो, तो इसका राइट आंसर होगा कौन, तो हम सॉल्व करके देखेंगे। लेकिन सबसे बेसिक बात है कि हमें इसे कॉन्सेप्ट से समझना होगा, तब जाके आप इजीली बना सकते हैं, नहीं तो काफ़ी लॉन्ग बनाना होगा। तो आप लोगों को समझने के लिए हम इसे लॉन्ग माध्यम से बना रहे हैं, ताकि आप अच्छे से समझ लें और नेक्स्ट वीडियो आप क्विकली बना लें। हर तरह के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे आप लोगों के क्लास पे, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कॉस ए प्लस कॉस बी और साइन ए प्लस साइन बी को हम एलसीएम लेंगे। तो हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा कॉस ए प्लस कॉस बी हो जाएगा, इनटू ये हमारा हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी हो जाएगा। जैसे ही हम एलसीएम लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर, क्योंकि हमारा मल्टीपल होगा, ये साइन ए प्लस साइन बी से मल्टीपल होगा हमारा अंश। तो हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस उसी तरह से ये हमारा मल्टीपल होगा हमारा अंश से। तो मल्टीपल होगा तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। तो हम
ये दोनों को एक जगह रखेंगे क्योंकि ये एक जाति का है, यानी एक कास्ट का है, क्योंकि इसका थीटा हमारा ए है, इसका भी थीटा ए है, और हम इसे हम एक जगह रखेंगे क्योंकि इसका थीटा बी है और इसका थीटा भी बी है, तो हम दोनों को एक जगह रखेंगे। तो हमारे ये फॉर्मूला एक फॉर्मूला पे आ गया, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो ये प्लस का साइन है तो प्लस साइन रखेंगे। उसी तरह से हमारे यहाँ पे साइन क्या है, माइनस में है, तो हम माइनस साइन को, ये प्लस दिया हुआ है लेकिन ये माइनस साइन को हम कॉमन लेंगे, जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, फिर ये हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी हो जाएगा। तो ये इसका भी हो जाएगा वैल्यू 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है और ये प्लस और माइनस मल्टीपल होगा। यहाँ पे सेम उतारेंगे हम, कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। तो हमारा ये प्लस पे है और ये माइनस पे, दोनों मल्टीपल होगा तो ये साइन कन्वर्ट हो गया, ये माइनस साइन हो जाएगा। तो माइनस होते ही ये दोनों कैंसिल होके 0 हो जाएगा, तो हमारा ये 0 हो जाएगा हमारा अंश, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। लेकिन हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ा है मैथ्स में कि अगर किसी भी डिजिट का, यानी किसी भी फ्रैक्शन डिजिट का अगर अंश 0 हो तो हमारा रिजल्टेंट हमेशा 0 होगा, यानी उसका आंसर हमेशा 0 होगा, यानी 0 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7 नंबर क्वेश्चंस का। तो इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्विकली। आप लॉन्ग माध्यम से ना लेके आप शॉर्ट बना सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट आपका सही हो। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि एट एक्स इक्वल टू 15 हो तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मान है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड वाचिंग दिस वीडियो, लाइक टू सब्सक्राइब टू शेयर। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आपको मिले।